नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। चार्वाक भी धर्म नहीं, लेकिन उसके भी अपने कुछ सिद्धांत हैं। तो उन सभी धर्मों की मैं यहाँ पे एक समरी टेबल बनाया हूँ और मेरा पर्पस यही है कि क्यों ना हम ये आत्मा, परमात्मा, ठीक है, मोक्ष, मुक्ति, निर्माण, ये सब की जो बातें होती है हमारे सभी धर्मों में, तो सभी धर्मों की बातों को हम एक साथ स्टडी करते हैं कि सभी धर्म आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक ये टेबल बनाया है। तो इसमें ये मत समझिएगा कि मैंने हिंदू धर्म को ऊपर लिख दिया है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म सबसे ऊपर है या सनातन धर्म ऐसा ऊपर है, या मैं हिंदू धर्म का हूँ इसलिए हिंदू को ऊपर लिख दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी आप अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम को ऊपर सपोज कर लेना, या आप बौद्ध धर्म के हो तो बौद्ध धर्म को ऊपर सपोज कर लेना। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं हिंदू धर्म की महानता साबित करूं, ठीक है। तो ये सभी धर्म क्या कहना चाहते हैं, इन सभी धर्मों की अपनी अपनी क्या सोच है, क्या समझ है, क्या फाइंडिंग है या सिर्फ कल्पना है, हाइपोथेसिस है, एक अवधारणा है, हो सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में इसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को ले लेते हैं। हिंदू धर्म भगवान को मानता है या नहीं मानता है? मालूम है, मानता है। हिंदू धर्म में सिर्फ एक भगवान नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता की बात होती है, लेकिन फिर उसको रिफाइन करके बोला गया है कि नहीं, 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं। वैसे 33 भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरे को तो सिर्फ कृष्ण याद रहते हैं और कोई शिव, अभी रिसेंटली IIT बाबा शिव बहुत ज्यादा चर्चा की है, तो महादेव शिव, तो शिव थोड़ा सा ध्यान में आ जाते हैं। बाकी विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब शिव ही है। एनीवे, मतलब हिंदू धर्म में भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, ऐसा बोला गया है, ऐसा समझा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है, ठीक है। सोल मतलब आत्मा है या नहीं है? ऑफकोर्स आत्मा है। इसमें आप देखेंगे सब जगह यस 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 यस, सब कुछ यस है। हिंदू धर्म मतलब एकदम बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण वाला धर्म है। हिंदू धर्म में भगवान भी है, मतलब परमात्मा भी है, आत्मा भी है, रिवर्थ, पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है। हेवन हेल, स्वर्ग नरक, वो भी है, और मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन, निर्माण, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, वो भी है। मतलब हिंदू धर्म में सब कुछ है। बहुत अच्छा धर्म है, सब कुछ यस यस यस। हिंदू धर्म को सब कुछ चाहिए भाई। सब धर्मों को मतलब एक तरह से समझ लो समेट लेना चाहता है हमारा सनातन धर्म। शायद सनातन धर्म ऐसा वाले लोग बोलते हैं कि यार हमारे ही धर्म से सब कुछ धर्म पैदा हुआ है। हो सकता है यार, सब जगह देखो यस यस यस, कहीं पे नो नहीं है। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम धर्म को देखिए। मुस्लिम धर्म में ईश्वर है या नहीं है? ईश्वर अल्लाह, तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, महात्मा गांधी को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ऑफ कोर्स मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, ठीक है। अल्लाह अकबर। मैं यार किसी भी धर्म के बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं। मैं बाकायदा, मेरा अप्रोच जो होता है वो साइंस के दृष्टिकोण वाला होता है। साइंस इसमें मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस को मैं अगर मुझे माइंड एज ए मॉलिक्यूल जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से अगर डिस्कस करना होगा तो मैं अगले वीडियो में वो सब चीज को डिस्कस करूंगा। तो मुस्लिम धर्म में अल्लाह ऑफ कोर्स है, और मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बातें अगर कुछ गलत निकलती हैं, गूगल पे कुछ गलत डाटा मिल जाता है, क्योंकि दोस्त मैं भी कहाँ से डाटा ले रहा हूँ, गूगल से कुछ डाटा ले रहा हूँ, कुछ किताबें पढ़ लिया, ठीक है, कुरान को जहां तहां से कुछ पढ़ लिया, जैसे बाइबल को कुछ पढ़ लिया, भगवद गीता को कुछ पढ़ लिया, ठीक है। किसी भी धर्म को मैं यार लाइन बाय लाइन जो होता है ना, मैं कोई भी चीज को नहीं पढ़ा हूं, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो एक आम आदमी 99% क्या होते हैं? आम आदमी कुछ वहां से सुन ली, कुछ वहां से सुन ली, कुछ वहां से सुन लिए, ठीक है। बाकी मैं अपने अंदर जो अनुभव करता हूं, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, उस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। वही गौतम बुद्ध वाली बात, 100 दीप को भव या आपो दीप को भव, प्योर ऑन लाइट, वो स्टेटमेंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। मेरी उम्र उस समय कुछ 18-19 साल की रही होगी जब मैं रजनीश की किताब में कहीं पे स्टेटमेंट पढ़ा था कि गौतम बुद्ध मरते समय ये स्टेटमेंट दिए थे कि अपना दीपक खुद बनो, अपना गुरु खुद बनो, अपने हिसाब से डिसीजन लो। मैं भी गलत बोल सकता हूँ, मेरे ऊपर भी डाउट करो,
तो वो चीज मेरे को बहुत कैच किया था कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। एनीवे, तो मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, आत्मा है, आत्मा को मानते हैं, रिबर्थ नहीं मानते हैं, रिबर्थ को नहीं मानते हैं। इनके हिसाब से रिबर्थ नहीं होता है, आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। ऐसा डायलॉग भी है, शायद शाहरुख खान का कोई डायलॉग है, आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार प्यार होता है, ठीक है, एक बार आदमी मरता है, एक बार जीता है, ऐसा करके डायलॉग भी है। तो आदमी एक बार पैदा हो गया, दोबारा कोई पैदा नहीं होता है। हेवन एल होता है, बहुत फेमस है, मतलब और इसलिए मोक्ष की प्राप्ति मैं लिखा हूं एक्चुअली ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट, आर फॉर रिवार्ड है, पी फॉर पनिशमेंट। तो मुस्लिम धर्म में बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजन है ये एक तरह से। जैसा कि मेरे कुछ जान पहचान में जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं, तो बोलते हैं यार वहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप औरत को ऐसे नहीं देख सकते हो, ठीक है, सभी पर्दा में रहती हैं, सभी ऐसा बुर्का पहन के रहती हैं, और काफी स्ट्रिक्ट रिलीजन है, आप जहां तहां कुछ गंदा नहीं कर सकते हो। तो मुस्लिम धर्म में पाक की भी बात होती है, पाक मतलब पवित्रता की बात होती है। तो यहाँ पर बहुत ही मोहम्मद जी ने, पैगंबर मोहम्मद जी ने काफी स्ट्रिक्ट धर्म बनाया है। उसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान है, तो गीता का ज्ञान मतलब है। तो हिंदू धर्म का भी स्टेटमेंट है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मुस्लिम धर्म में बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बारे में बहुत ही कड़ाई के साथ बात किया गया है कि अगर आप गलत काम करते हो तो आपको पनिशमेंट नरक में मिलेगा, और आप अच्छा काम करते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग और नरक के लिए मुस्लिम धर्म में कुछ और शब्द होगा, शब्द पे मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म में हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक की बात होती है, और रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड मिलेगा आपको हेवन में और पनिशमेंट मिलेगा आपको हेल में। तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब्राहमिक रिलीजन भी इनको कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम साहब ने इसके सबसे पहले, वही इसके पैगंबर हैं, उन्होंने ही इसका इजाद किया था इस धर्म का। उसके बाद सिख धर्म की भी बात कर लेते हैं। सिख धर्म में ऑफकोर्स ईश्वर की बात होती है, सिख धर्म में ईश्वर है, ठीक है। शोल की बात होती है, रिबर्थ की बात नहीं होती है, इसमें रिबर्थ नहीं स्वीकार किया जाता है, हेवन एंड हेल भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ अगेन रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात होती है। आप एक ही बार पैदा होते हो, एक ही बार मरते हो, और एक ही जन्म में आपको अपने कर्मों को रिफाइन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपको एक ही बार में मुक्ति मिल जाए। तो इसमें मुक्ति की बात होती है, जीवात्मा मुक्ति, ये सब की बात होती है सिख धर्म में। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म अगेन लगभग इसके जैसा है, थोड़ा सा कहीं कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म बिल्कुल टैली कर रहा है। गॉड की बात होती है, शोल है, रिबर्थ की बात नहीं होती है, अगेन हेवन एंड हेल की बात होती है, जैसा कि मुस्लिम धर्म में हमने चर्चा किया है, और रिवार्ड एंड पनिशमेंट उसके हिसाब से मिलता है। मतलब एक ही बार में आप मतलब अच्छे कर्म करो ताकि आपको निर्वाण की बात नहीं होती, मतलब एक स्वर्ग है, नरक है, और उसको कंट्रोल करने वाला एक गॉड है, और वो गॉड आप जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको फल देगा। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में भेजेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक में भेजेगा। मोक्ष और मुक्ति जैसा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद बुद्धिज्म की बात, गौतम बुद्धा क्या बोले हैं इस बारे में। गौतम बुद्धा मुझे भी अट्रैक्ट करते हैं काफी, ठीक है। तो ये ईश्वर को सीधे इनकार कर दिए, भाई ईश्वर कुछ नहीं होता है, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आत्मा नहीं होती है, परमात्मा भी नहीं होता है, आत्मा भी नहीं होता है, रिबर्थ होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब सोल नहीं होता है, ठीक है, तो फिर पैदा कैसे हो जाता है। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा लॉजिकली डिफाइन करने की कोशिश किया है कि बात कुछ ऐसी है कि हमारे अंदर आत्मा की जगह पर एनर्जी है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा में हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। जैसे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो भी एक तरह की ऊर्जा है हमारे अंदर। जैसे कि भोजन हो, कपड़ा हो, मकान हो, पावर, पैसा, प्रॉपर्टी हो, सेक्स हो, ये सब चीजें क्या है, एक तरह की इच्छा है। तो गौतम बुद्धा का कहना है कि वे इच्छाएं ही सेटिस्फाई होने के लिए दोबारा पैदा हो जाती हैं, बिना सोल के। वो इच्छाएं ही मतलब किसी घर में प्रवेश कर जाती हैं। बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है,
लेकिन अब गौतम बुद्धा की सोच, अब उनको ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ और इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया। और इस चीज को मैं थोड़ा सा, जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैन एज ए मॉलिक्यूल, वो कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसको हम एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि सोल, देयर इज नथिंग लाइक ए सोल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई सोल वोल नहीं होती है। गॉड भी ना सुप्रीम सोल है ना सोल है, ठीक है। रिबर्थ होता है, जैसा कि मैंने बोला, हमारी इच्छाएं ही रिबर्थ का कारण बनती है। हमारी अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, इच्छाओं को लेके ऊर्जा निकलती है, जैसे कि एक फूल से खुशबू निकल जाता है, उसी तरीके से हमारे शरीर से वो खुशबू के रूप में, या उसको बदबू, जो भी मान लीजिए, बुरे कर्म को बदबू मान लीजिए, बुरे इच्छाओं को बदबू मान लीजिए, ठीक है, और अच्छी इच्छाओं को फ्रेग्रेंस मान लीजिए, खुशबू मान लीजिए। तो इस तरीके से हमारे शरीर से वो खुशबू और बदबू का मिक्सचर जो है एनर्जी के रूप में निकला और फिर वो दोबारा पैदा हो गया। ये गौतम बुद्ध का मतलब ऐसा कुछ थिंकिंग था। उसके बाद हेवन हेल, नो, देयर इज नथिंग लाइक हेवन हेल, जैसा कोई प्लेस नहीं है। मोक्ष मुक्ति, ये अगेन वही, आपके अंदर से जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं जीरो हो जाएंगी, ये शून्यता की बात करते हैं गौतम बुद्धा, ठीक है। एक्चुअली वो वही, जब वो ध्यान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में हम बैठते हैं, तो जो हमको इनर पीसफुलनेस का एहसास होता है, अपने अंदर की शांति का जो एहसास होता है, एहसास के हम खुद वो शांति बन जाते हैं। हम वो शांति को मतलब अनुभव करते भी नहीं बोल सकते हैं, हम वो शांत चीज बन जाते हैं। हमारे अंदर की शांति और बाहर की शांति में एक ट्यूनिंग हो जाता है, एक इमर्जेशन, मतलब दोनों के बीच में एक मर्जिंग होता है। जस्ट लाइक बैलून, समझ कर ले, चारों तरफ हवा है और बैलून में एयर है, तो कोई बाउंड्री भी फील नहीं होता है, अंदर का हवा और बाहर का हवा एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग में आ गया, एक बीच में कनेक्शन हो गया। तो जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं, जिसके लिए वे निर्वाण शब्द का इजाद किए थे। वो इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते थे कि जैसे कि एक्सटिंग्विश, जैसे कोई दीपक है, उसकी जब इच्छाएं खत्म हो गई, मतलब उसके अंदर का तेल जो है वो खत्म हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, इस टाइप से वो सोचते थे। उसके बाद जैन धर्म को लेंगे तो यहाँ भी गॉड जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि लोग इन्हीं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। गौतम बुद्धा को बौद्ध धर्म वाले भगवान के रूप में देखते हैं, जैन महावीर जी को जैन धर्म के लोग भगवान के रूप में देखते हैं। वैसे तो गौतम बुद्धा को विष्णु का भी अवतार समझा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसे खिचड़ी जैसा है, कुछ भी, ठीक है, जो भी अच्छा लगा उसको स्वीकार कर लिया यार, उसको भी भगवान बना देते, उसको भी भगवान बना देते हैं, जिसको मन करता है उसको भगवान बना देते हैं। महावीर को भगवान नहीं बनाए, क्यों भाई, महावीर को ही भगवान बनाओ। महावीर भी बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है, लोगों में विकास के लिए, लोगों में भाईचारा के लिए। तो मेरे समझ से तो महावीर को भी भगवान बनाओ, मेरे समझ से तो आइंस्टीन को भी भगवान बनाओ। मेरा अलग ही थिंकिंग है। तो महावीर जी का कहना है कि भगवान है, भगवान नहीं है, सॉरी, और सोल, ये सोल को स्वीकार करते हैं। मतलब जिस चीज को एक्चुअली जैन धर्म पहले आया था, बौद्ध धर्म उसके बाद आया था, तो जैन धर्म ने सोल को स्वीकार किया, रिवर्थ को भी स्वीकार किया, क्योंकि सोल होगा तभी तो रिवर्थ होगा ना, बिना सोल का रिवर्थ कैसे होगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया, वो बिना सोल का ही बोले हमारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, और सोल ऐसी कोई चीज नहीं है। वो एक्चुअली ऊर्जा बोलना चाह रहे थे, एनर्जी। एनर्जी को हम सोल कैसे बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है, एटम में जो एनर्जी है, कोई केमिकल मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है, उसको हम आत्मा और ऐसा सोल ऐसा नाम थोड़ी जो देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो एक तरह की एनर्जी है, इसे इसको इस साउंड को क्या साउंड एनर्जी है, उसको आत्मा थोड़ी जो बोलेंगे। तो इनकी सोच काफी साइंटिफिक थी गौतम बुद्धा की। तो महावीर के हिसाब से सोल होता है वही सोल, जैसा मैंने अभी गौतम बुद्धा की बात कर रहा था, खुशबू और बदबू की, अच्छे कर्म खुशबू हो गए, बुरे कर्म बदबू हो गए। तो जिस तरीके से फ्लावर से तो खुशबू ही निकलती है, कोई फ्लावर से हो सकता है खराब गंध भी निकलता होगा। तो इनके हिसाब से जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो उस कर्मों को लेके बाहर निकल जाती है। कर्म का जो प्रभाव है, मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को, या आचार्य प्रशांत बोलते हैं वृत्ति की बात, मतलब हमको जो चीज करने की लत लग गई है, उस लत को पकड़ के वो जीवात्मा बाहर निकल जाती है और वो एक नया शरीर धारण करती है, ऐसा महावीर कहना चाह रहे हैं। इसलिए इनके कॉन्सेप्ट में सोल है,
रिवर्थ भी है, हेवन एंड हेल नहीं है। इनके हिसाब से जब मुक्ति मिल जाएगी, मतलब जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, जैसा कि यहाँ मुक्ति के सामने मैंने ये लिखा है, तो गौतम बुद्ध महावीर के हिसाब से मुक्ति होती है, तब होती है जब हमारे अंदर की इच्छाएं शांत हो जाएगी, या हमारी समझ से हम अपनी इच्छाओं को शांत कर लें, समझ से, कर्म से, संतुष्टि से, ध्यान से, जैसे विज्ञान, ध्यान, कर्म, हिंदू धर्म में वो सब बोला गया है। आप ध्यान करो, कर्म करो, धन की प्राप्ति करो, संतुष्टि करो, मुक्ति पाओ, सब कुछ। वही तो मैं बोलता हूँ, हिंदू धर्म या सनातन धर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सब चीज में यस यस यस, सब कुछ यस। मजा करो, यस। मजा मत करो, नो, मजा मत करो, वो भी मतलब नेगेटिव में भी हाँ, वो भी ठीक है। गौतम बुद्ध के जैसा जीवन जियो, जैसे अभी आईटी बाबा, कुछ देश दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, बस सीओ, शून्य, शून्यता, नथिंगनेस, उसी की बात करते हैं। तो उस चीज को भी स्वीकार कर लेता है हिंदू धर्म, थोड़ा सा 2-4%, बाकी वो 90% मजे में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो जैन धर्म में मोक्ष की बातें है, यस। और उसके बाद चारवाक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, चारवाक का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि पियो पियो, घी पीने की बात करते हैं, शराब भी पीने की बात करते हैं। ठीक है, कर्जा लेके भी घी पियो, कर्जा लेके भी दारू पियो, मतलब मौज मस्ती। ये तो मतलब हिंदू धर्म का भी बाप एक तरह से निकले चारवाक। तो पियो पियो, कर्जा लेके पियो, चोरी करके भी पियो। एक तरह से चोरी नहीं बोले हैं, लेकिन मान लो चारवाक का मतलब आज के टाइम पे देखो, हजारों लाखों लोग चोरी करके भी मजा कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग मजा कर रहे हैं यार चोरी करके। तो चारवाक का कहना है कि पियो पियो, तब तक पियो जब तक कि तुम गिर ना जाओ, गिर के फिर होश में आओ तो फिर पियो, मतलब मजा ही मजा। इतना मजा करो कि बस गिरते रहो, मरते रहो, मरो मत, मरने की भी बात तो आएगी। तो चारवाक के हिसाब से न तो कोई भगवान है, न कोई आत्मा है, न कोई पुनर्जन्म है, न कोई स्वर्ग नरक है, न कोई मोक्ष मुक्ति है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों आप ये देख लो, मतलब बेसिकली इस दुनिया में, हमारे समाज में जो 800 करोड़ लोग हैं, चाहे 900 करोड़ लोग हो चुके हैं, इन्हीं बेसिक जो फिलोसॉफी बोलिए, रिलीजन बोलिए, अध्यात्म बोलिए, धर्म बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, वो उन सभी को यही कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग में यही सब चलता है। अब हिंदू धर्म वाले इस हिसाब से सोचते हैं, सब कुछ यस यस, सब कुछ हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है। मुस्लिम धर्म वाले ऐसे सोचते हैं, सिख धर्म वाले ऐसे सोचते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यार, आप जैसे मैं एक आम आदमी, आप भी एक आम आदमी हो, आपको किसी भी धर्म में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। आपको मालूम है हिंदू धर्म वाले मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? कुछ लोभ लालच यार, बीमारी से परेशान है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रहा है, बीवी झगड़ा कर रही है, मर्द झगड़ा कर रहा है, मर्द दारू पी रहा है, ठीक है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, हस्बैंड को, मतलब कुछ ना कुछ दुख, परेशानी, कलेश, इन सबको छुटकारा पाने के लिए ही लोग हिंदू धर्म वाले पूजा पाठ करते हैं। अभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुंभ मेला में गए, वहां पर हमको लगता है 100-150 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब मोक्ष क्या मिलेगा वो, और स्वर्ग भी क्या, नरक क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वो दोबारा पैदा होंगे, क्या मालूम। मतलब ये मुस्लिम और सिख क्रिश्चियनिटी के हिसाब से समझेंगे तो स्वर्ग जाएंगे चाहे नरक जाएंगे, मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि आप इन सभी धर्मों को हटाकर थोड़ा सा सोचिए, या सभी धर्मों को एक साथ ऑब्जर्व कीजिए कि यार ये कुछ पागल बनाने वाला जैसा नहीं लग रहा है यार। ये लोग कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, कहीं पे ये से, कहीं पे नो है, कहीं पे पूरा नो नो है। हम क्या करें? हम तो मतलब एक आम आदमी इस वीडियो को अगर देखे, ठीक है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा यार। और इसलिए भी सच पूछो तो लोग धर्म में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं यार। ये पागल बनाने वाला काम है। कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है नो, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं यार? ये सभी धर्म वाला क्या कर रहा है? पागल बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा कि सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि सबसे पहले तो आप पागल मत बनिए, ठीक है। दूसरी बात, जो कुछ भी है उसको आप अपने भी अंदर अनुभव कीजिए। कहने का मतलब जैसे कि आप अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आपके अंदर थोड़ा सा बुरा फील नहीं हो रहा है क्या, करने से पहले या करने के बाद,
क्योंकि मुझे तो बुरा फील हुआ। ठीक है, कोई गलत काम किया तो उसके पहले ही थोड़ा सा अंदर में फील होने लगा कि नहीं यार, ये करना सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपके अंदर भी ऐसा ही फील होता है। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था। ये जो इतने सारे धर्म हैं, जिसमें 800 साढ़े 800 करोड़ लोग क्या बोलेंगे, फंसे पड़े हैं कि यार उसके लिए लड़ भी रहे हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, मेरा धर्म सबसे पहले आया, उसका धर्म सबसे बाद आया, मेरा धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। उसको स्टेटमेंट को खोज खोज के निकाल रहे हैं। हिंदू धर्म वाले वेद और पुराण में निकाल रहे हैं, बाइबिल वाले बाइबिल में निकाल रहे हैं, कुरान वाले कुरान में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये झगड़ा झंझट भी चल रहा है। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, भगवान है या नहीं है, साइंस को फाइंड करने दो। ठीक है, आत्मा जैसी चीज होती है या नहीं होती है, ये भी विज्ञान को पता करने दो। उसी तरीके से रिबर्थ होता है, हेवन एंड हेल तो साबित हो चुका है कि यार ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। ब्लैक होल मालूम पड़ गया, लेकिन हेवन एंड हेल मालूम नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से मोक्ष और मुक्ति मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी साइंस को फाइंडिंग करने दो। ठीक है, तो वीडियो को मैं समाप्त करते हुए यही कहूंगा कि साइंस को फाइंड करने दो। गॉड है नहीं है, आत्मा है नहीं है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, और ये लड़ाई झगड़ा ना धर्म के नाम पे बंद कीजिए। बेसिकली यही मेरा पर्पस था। बाकी आपकी मर्जी, आपका लाइफ, आप जैसे अपने लाइफ को जियो। मैं तो एक दोस्त के नाते जो फील करता हूँ बोलने के लिए वो बोल जाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ क्या फील आता है, क्या विचार आते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा बुलक्कड़ हूं नहीं, जैसे तैसे कुछ कुछ बोल जाता हूं। ठीक है, क्योंकि आचार्य प्रशांत आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि जैसे कि उनको सचमुच आत्मा और परमात्मा का दर्शन हर एक सेकंड में होते रहता है, और वेद वेदांत तो उनको कंठस्थ ही रहता है। एकदम तुरंत बात करने लगेंगे, देखो वेदांत में ऐसा है, देखो उपनिषद में ऐसा है। मेरे पास वैसा कुछ ज्ञान नहीं है। मैं आपके जैसा एक आम आदमी हूँ, कुछ बोलने की इच्छा होती है बोल जाता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।